करेंगे। गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों पर हमला करने का मामला सामने आया था। दरअसल गुजरात यूनिवर्सिटी में कुछ मुस्लिम छात्र कैंपस में अतिक्रमण कर जबरदस्ती नमाज पढ़ रहे थे। अब इस मामले में छात्रों का कहना है कि कैंपस में गैर कानूनी नमाज पढ़ी जा रही थी और इसका विरोध किया गया, तो नमाज पढ़ने वाले छात्रों ने विरोध करने वाले छात्रों पर हमला कर दिया, जिसके बाद कैंपस में गैर कानूनी नमाज का विरोध करने वाले छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहाड़के जी ने इस पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि यहाँ कोई आईएसआईएस के आतंकवादी या बम फोड़ने वाले जिहादी नहीं है। गैर कानूनी तरीके से नमाज पढ़ने का विरोध इतना बड़ा गंभीर अपराध कैसे हो जाता है? इससे हिंदुओं की यहाँ पर फर्स्ट लाइन डिफेंस समाप्त होगी और आखिर कोई भारतीय नागरिक किसी गैर कानूनी कार्य का विरोध करेगा तो अपराधियों से मार भी खाए और कानूनी कार्रवाई के साथ ही सार्वजनिक मंचों पर अपमान भी झेले तो फिर वह विरोध आखिर क्यों करेगा? तो इसको लेकर के लगातार जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, हिंदू संगठन में बेहद आक्रोश यहाँ पर देखा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर के जिक्र किया गया और आक्रोश उनकी ओर से यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है कि आखिरकार जब यहाँ पर गैर कानूनी कार्य किया जाता है और अगर उसका विरोध होता है तो आखिरकार यहाँ पर जिस तरीके से हिंदू छात्रों को यहाँ पर अपमान झेलना पड़ता है, मार झेलनी पड़ती है और उसके बाद गिरफ्तारी जब होती है तो वो भी यहाँ पर हिंदुओं की जाती है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं हितेंद्र सिंह राजपूत जी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका सुदर्शन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। हितेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए हितेंद्र जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको पूरे मामले से जुड़ी फिलहाल हम जानकारी दे दें। गुजरात यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि यहाँ पर नमाज पढ़ने वाले जिस तरीके से नमाज पढ़ी जा रही थी और वो भी वहां पर जब नमाज पढ़ने का वो स्थल भी नहीं था, उस जगह पर नमाज पढ़ी जा रही थी जहां पर हिंदू छात्रों ने इस बात का विरोध किया और उनको समझाने की कोशिश की पहले तो, लेकिन उन्होंने जब नहीं समझा, इस बात का विरोध किया गया तो यहाँ पर हिंदू छात्रों के साथ मारपीट की गई, उनको थप्पड़ जड़ा गया और उसके बाद जो यहाँ पर कार्रवाई भी हो रही है तो वो हिंदू छात्रों पर ही की जा रही है, हिंदू कार्यकर्ताओं पर की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हितेंद्र सिंह राजपूत जी जुड़ चुके हैं। हितेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, ये पूरा मामला बिल्कुल जाहिर सी बात है आपकी संज्ञान में होगा और जिस तरीके से यहाँ पर नमाजियों का उपद्रव हमें देखने को मिला, जबकि नमाज पढ़ने का स्थल नहीं है, वहां पर नमाज पढ़ी जाती है और जब विरोध जताया जाता है हिंदू कार्यकर्ताओं की ओर से, हिंदू छात्रों की ओर से, तो उन पर ही कार्रवाई की जाती है। जी देखिए, पूरी जो घटना है वो कल से ही संज्ञान में है, सबके मीडिया में भी खूब चर्चित रही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो भी कल जो घटना घटी है गुजरात यूनिवर्सिटी में, ये कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि गुजरात को और गुजरात की शैक्षणिक संस्थाओं को कहीं ना कहीं बदनाम करने की ये कोशिश, एक षड्यंत्र पूर्वक एक कोशिश की जा रही है जी। ये बाबर और गजनी को आदर्श मानने वाले लोग ये आक्रांतता की मानसिकता रखते हैं और हर वक्त इसी तरह से हमला करके अपनी प्रतिक्रिया को जाहिर करते हैं। देखिए, प्रतिक्रिया जब भी इस तरह से क्रिया होगी, उसकी प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है। कल भी वही मध्यरात्रि को वही घटना घटित हुई थी परसों, जब बाहर से इसका जो गुजरात यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस में बाहर से उलेमा आकर नमाज पढ़ा रहे हैं। वो किस रिस से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और जाहिर में जबकि गुजरात यूनिवर्सिटी में एक प्रेयर रूम अलॉट है एनआरआई ब्लॉक में, अपनी अपनी रीत से अपने जो धर्म की प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं, पर किसी न किसी तरह से जाहिर में पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ना, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक जिस तरह से गुजरात ही नहीं पूरे देश भर में जो घटनाएं सामने आ रही है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हिंदू समाज को कहीं ना कहीं चैलेंज करने की बात है। हिंदुओं को कहीं ना कहीं उस्केरा जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको इस माइंडसेट से सेट किया जा रहा है कि इसका प्रतिक्रिया है और कहीं ना कहीं देश और गुजरात की शांति को कहीं ना कहीं आग का जो पलीता है वो कहीं ना कहीं लगाया जाए। हितेंद्र जी, जैसा कि आपने भी बताया कि ये पहला मामला नहीं है, आपको याद होगा कि राजधानी दिल्ली में भी अभी कुछ दिन पहले ही मामला सामने आया है, जहां सड़क पर
नमाज पढ़ी जा रही थी, जिस तरीके से अतिक्रमण किया जाता है सड़कों पर, और जब वहां पर प्रशासन की ओर से यहां पर समझाने की कोशिश की जाती है कि आप यहां पर नमाज ना पढ़ें, तो उस दौरान वहां पर प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। ये पहला मामला नहीं है, और वही मामला अब गुजरात में भी सामने आ रहा है। जब यहां पर प्रेयर रूम अलॉट किया जाता है, तो आखिरकार इतना स्पेशल ट्रीटमेंट यहां पर यूनिवर्सिटी की ओर से भी क्यों दिया जा रहा है? सवाल तो ये भी उठता है ना सर। देखिए, ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है कि यूनिवर्सिटी को ये चीज संज्ञान में थी या नहीं थी। हम्म। पर जहां भी जिस तरह से भी हिंदू विद्यार्थियों को जब ये चीज संज्ञान में आई कि इस तरह से पब्लिक प्लेस पर उलेमाओं द्वारा नमाज पढ़ाई जा रही है, बाहर से उलेमा और फिलहाल हितेंद्र जी की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। आगे भी चर्चा करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन पूरा मामला जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से गुजरात यूनिवर्सिटी पे यहाँ पर नमाजियों का यहाँ पर उन्माद देखने को मिला। एक तो नमाज स्थल पर वो नमाज नहीं पढ़ रहे, और जैसा कि जानकारी भी दी जा रही है पूरे मामले को लेकर के कि एक प्रेयर रूम यहाँ पर अलॉट किया जाता है, लेकिन बावजूद उसके वहां पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है और अतिक्रमण कर यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। और जब उसका विरोध किया जाता है तो यहाँ पर हिंदू कार्यकर्ताओं पर ही हमला कर दिया जाता है। हितेंद्र जी, आपकी बात को पूरा कीजिए सर। जी, तो कहीं ना कहीं गुजरात यूनिवर्सिटी को भी अब संज्ञान में आया है, और कुछ जो एनआरआई विद्यार्थी हैं उनके वीजा एक्सपायर हो चुके थे। कुछ बाहर के कुछ त्राहित लोग, वो थर्ड पार्टी, वो किस वजह से हॉस्टल में रह रही थी, क्या इंटेंस था, कुछ लोग फरार हो गए, वो सारा जांच का विषय है। पुलिस एजेंसी अपने अपने हिसाब से जांच कर रही है। देखिए, अभी जांच में आगे पता पड़ेगा क्या मामला रहा है, क्या इंटेंस रहा है। पर कहीं ना कहीं ये जो पूरी घटना है, ये कहीं ना कहीं जानबूझकर एक टारगेट बनाकर गुजरात की शैक्षणिक संस्थाओं पर गुजरात को बदनाम करने की एक कोशिश की गई हो, एक नैरेटिव सेट किया हो, ऐसा मुझे लग रहा है। मध्य रात को घटना बनती है, कुछ लोग लघुमती समाज के कुछ लोग, कांग्रेस के पूर्व विधायक, एमआईएम के प्रवक्ता, वो तत्काल तौर पर यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंच जाते हैं। पुलिस पर प्रेशर डाला जाता है, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, और कहीं ना कहीं सुबह हैदराबाद में बैठा हुआ एक टोपी और दाढ़ी वाला, छोटे पजामे वाला, वहां से बैठकर एक ट्वीट करता है और देश भर के मुस्लिमों को जिस तरह से उस्काया जाता है, वो कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है, और कहीं ना कहीं हिंदू समाज को चैलेंज कर रहा है। और हिंदू समाज को जब जब ये चैलेंज होता रहेगा, तब तब इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहेगी। देखिए, गुजरात में पहली घटना नहीं है। सयाजीराव यूनिवर्सिटी में भूतकाल में 2 घटनाएं इस तरह से हो चुकी है। वडोदरा में इस तरह की एक गार्डन में घटना हो चुकी है। अहमदाबाद के वस्त्रापुर लेक में इस तरह की पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ने की घटना हो चुकी है। गुजरात के ही जूनागढ़ ऊपरकोट की बात करें, वहां पर 2 बार इस तरह की घटना हो चुकी है। हमने प्रशासन को, पुलिस को इसकी इत्तला भी की, और इतना ही नहीं, लास्ट वीक की बात है, अहमदाबाद शहर के शाहपुर विस्तार में, जहां मुस्लिम बहुल एरिया है, कुछ हमारे हिंदू भाई भी वहां रहते हैं, पुराना कर्णावती शहर कहा जाता है, कोट विस्तार है, वहां पर 4 घंटे रात को नमाजियों ने पूरा जो मेन जो रोड है, सड़क है, उसको बंद रखा। कहीं ना कहीं हिंदू समाज के लोगों को उसके लिए बाहर आना पड़ा। पर गनीमत है कि परिस्थिति बिगड़ी नहीं, पुलिस समय सर आ गई, रोड खाली कराया गया और परिस्थिति को कंट्रोल कर लिया गया। उसके पुख्ता प्रूफ है, पुलिस कंट्रोल रूम में उसका कंट्रोल मैसेज किया हुआ, उसका रजिस्टर कंप्लेन है पब्लिक का, डोमेन में है, वो पब्लिक डोमेन में, वो जांच किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की रोड पर, सड़क पर, हवाई अड्डे पर, पब्लिक प्लेस पर इस तरह से हिंदू समाज को चैलेंज करना, तो मुझे नहीं लगता कि ये घटनाएं यहाँ तक रुकने वाली है। बिल्कुल। और देखिए, सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहानके जी ने भी ये सवाल उठाया, और देखिए ट्वीट भी लगातार हम अपनी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, और उन्होंने सवाल पूछा है कि ये कोई आईएसआईएस के आतंकवादी या बम फोड़ने वाली कोई जिहादी नहीं है। गैर कानूनी तरीके से नमाज पढ़ने का विरोध इतना बड़ा गंभीर अपराध कैसे हो जाता है? यही सवाल लगातार यहाँ पर उनकी ओर से पूछा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि आखिर कोई भारतीय नागरिक किसी गैर कानूनी कार्य का विरोध करेगा तो अपराधियों से यहाँ पर मार भी खाए, और गैर कानूनी कार्रवाई के साथ भी यहाँ पर उन पर देखा जाए तो सार्वजनिक मंचों पर अपमान भी उन्हें झेलना पड़ता है। अब देखिए, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार प्रशासन ने जो गिरफ्तारी भी यहाँ पर की है,
वो हिंदुओं की है, हिंदू कार्यकर्ताओं की है। इस पर विश्व हिंदू परिषद का क्या स्टैंड है? जी, हम कल से ही इस घटना के बाद में जिस तरह से गृह मंत्री ने तत्काल बैठक बुलाई, अहमदाबाद सर्किट हाउस में दौरा किया, पुलिस कमिश्नर, जेसीपी क्राइम और डीजीपी को बुलाकर जिस तरह से सूचना दी कि कार्रवाई करने के लिए, इस तरह से कार्रवाई की गई हो जैसे कि आतंकवादी को पकड़ना हो, इस तरह से टीमें बनाई गई। हम्म। हिंदू कार्यकर्ता जो बजरंग दल परिषद के कार्यकर्ता है, कुछ विद्यार्थी नेता है, कुछ विद्यार्थी उनके घर पे इस तरह से अब रेड की जा रही है जैसे कि बहुत बड़े आतंकवादी हो, बहुत बड़ा जी। अपराध हो। मुझे नहीं लग रहा कि ये हिंदुस्तान में हिंदू समाज को इस तरह से प्रताड़ित हम प्रताड़ित मुस्लिमों से तो हो ही रहे हैं, साथ साथ में हमारी सरकार, हिंदू बहुमूल्य की सरकार, वो भी हमारे से इस तरह से रवैया करे, वो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड है और कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित करने वाला है। अब हो सकता है सरकार की कुछ मजबूरियां रही होंगी, कुछ पुलिस प्रशासन की मजबूरियां हैं, पर कहीं ना कहीं जिस तरह से जो हमारे कार्यकर्ता पकड़े हैं, उन कार्यकर्ताओं को जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह से बुर्खा पहनाकर उन्हें पेश किया जा रहा है, जी। प्रेस और मीडिया में पेश किया जा रहा है, वाहवाही बटोरी जा रही है, इस तरह से जैसे कि कोई बहुत बड़े आतंकवादी पकड़ लिया, पुलिस इस तरह से बिहेव कर रही है, वो कहीं ना कहीं क्षोभजनक है। और सरकार को और सत्ता में बैठे कुछ लोगों को भी ये समझना होगा कि आप हिंदू बहुल मतों से जीते, हिंदू सरकार मतदारों ने आपको 126 रिकॉर्ड ब्रेक जो सीटें दी है, वो हमारी सुरक्षा के लिए और विश्वास से दी है, और कहीं ना कहीं वो विश्वास में चूक सरकार की ओर से हो रही है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। हिंदू समाज की तरफ से मैं ये हिंदू सरकार से प्रार्थना करता हूँ, गृह मंत्री जी से, कि कहीं ना कहीं ये न्याय एक तरफा हो रही है, तपास जो जांच है वो एक तरफा हो रही है, वो न्यायिक होनी चाहिए, दूसरे दो पक्षों पे भी होनी चाहिए। जो एनआरआई हॉस्टल से जो भाग खड़े हुए घटनाक्रम के समय पे, ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए। जिनके वीजा एक्सपायर हो चुके हैं, वो किस इरादे से यहाँ रह रहे थे, वो तपास होनी चाहिए। उस हॉस्टल में उलेमा मौलाना जो बाहर से आ रहे थे, वो कैसे कैंपस में आए, यूनिवर्सिटी को भी जांच करनी चाहिए और पुलिस को इस दिशा में तपास और जांच करनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल हितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात हम तक रखने के लिए।